आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स होता है ये एक प्रकार की कोशिका है। ठीक, सबको पता है हमारा शरीर जो होता है वो कोशिका से मिलकर अर्थात सेल से मिलकर बना होता है। अगर कोई पूछे सेल क्या है तो आप क्या बताएंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बॉडी, मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। अगर कोई पूछे कोशिका क्या है तो आप क्या बताएंगे? हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक, इंग्लिश में अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब क्या होता है हमारा शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमारे शरीर में कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं। तो उसी में एक हमारा पार्ट है, एक हमारा सिस्टम है, एक हमारा तंत्र है जिसे क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र, या फिर उसकी तंत्रिका तंत्र के अंदर में क्या पढ़ेंगे हम? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? क्योंकि हमने अभी बताया कि जो हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो शरीर में जो हमारा पार्ट है एक ब्रेन, वो भी क्या होगा? कोशिकाओं से ही मिलकर बना होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो उस कोशिका का नाम क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक, न्यूरॉन ये हमारे ब्रेन में लगभग 90% न्यूरॉन होते हैं और 10% क्या होता है हमारा? न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल कोशिका। ठीक, जो हमारा ब्रेन होता है वो दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्या हो गया? न्यूरॉन हो गया, और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। लगभग 90% हमारा न्यूरॉन होता है, मतलब न्यूरॉन कोशिका, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्रेन में, और 10% न्यूरोग्लियल कोशिका होती है। ठीक, अब हमें ये जानना है कि हमारे ब्रेन का काम क्या है हमारे शरीर में। ठीक, हमारे ब्रेन का काम होता है हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करना। क्या करना होता है? हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करना होता है। हम लोग चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है? हमारा ब्रेन ही करा रहा है। लेकिन ब्रेन तो एक पार्ट हो गया, उसका काम हो गया हमारे शरीर को नियंत्रित करना, लेकिन वो नियंत्रित कर कैसे रहा है? किसकी मदद से कर रहा है? वो कोशिकाओं की मदद से करता है। ठीक, तो ये क्या है? हमारे न्यूरॉन है। हम लोग स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे, न्यूरॉन कैसे कार्य करता है, इसमें कोशिका मतलब इसमें सूचनाएं आती जाती कैसे हैं। अब कोई पूछे न्यूरॉन क्या है तो हम लोग बताएंगे ये हमारे शरीर मतलब ब्रेन की एक कोशिका होती है। और ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारे शरीर की मतलब मेल के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मतलब मानव के मतलब नर के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन ही होती है। ठीक, तो अब देखो हम लोग देखेंगे न्यूरॉन। सबसे पहले ब्रेन के बारे में हम लोग जान गए कि ब्रेन का काम क्या होता है? पूरे शरीर को नियंत्रित करना। अब देखो हमारा ब्रेन क्या होता है? यहाँ होता है। ठीक, यहाँ होता है, खोपड़ी में होता है। और हमारे ब्रेन की रक्षा कौन करता है? हमारे ब्रेन की रक्षा ये खोपड़ी कर रही है, ये कपाल कर रही है। ठीक, तो इसमें क्या होती है? एक हड्डी होती है जिसका नाम मतलब एक हड्डी नहीं, वो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में 8 हड्डियाँ होती है जिसका नाम क्या होता है? क्रेनियम। क्रेनियम नाम की हड्डी होती है जो क्या करती है? हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। ताकि क्या होता है जब कभी भी हमारे सर में चोट लग जाती है तो क्या होता है? हमारे ब्रेन पे असर न जाए उसका। ठीक, तो क्या करती है? ये क्रेनियम नाम की हड्डी जो क्या करती है? हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। और उसी ब्रेन मतलब क्रेनियम नाम की हड्डी के नीचे एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसको क्या कहते हैं? मेनिनजॉइड। मेनिनजॉइड नाम की एक झिल्ली होती है। ये क्या होती है? हमारे ब्रेन के ऊपर की लेयर होती है, मतलब झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है हमारे ब्रेन के ऊपर की। ठीक, यही अगर क्रेनियम हड्डी क्या होती है? टूट जाती है या फिर जब कभी चोट वोट लग जाती है तो उसमें ब्लड निकलने लगता है। अगर वही चोट बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो क्या होता है? हमारे मेनिनजॉइड नाम की झिल्ली जो होती है वो फट जाती है।
और हमारे ब्रेन क्या होता है, ब्रेन रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर तो आप लोग जानते होंगे, जिसे क्या कहते हैं, कैंसर का एक छोटा पार्ट है, एक पहला स्टेज होता है ट्यूमर। उसके बाद वही ट्यूमर क्या होता है, हमारे आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक, अब कैंसर कैसे होता है ये हम लोग छोटा सा जान लेते हैं। कैंसर होता कैसे है, जब हमारे शरीर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, मतलब अनियंत्रित कोशिका विभाजन जब होगा तो क्या होगा, कैंसर हो जाता है वहाँ पे। तो वही जब अगर हमारे चोट लग जाएगी ब्रेन में तो क्या होगा कि वहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ हम लोग जान लेते हैं, ये हमारा न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है। और लेकिन अभी हमने बताया कि कैंसर कैसे हो जाता है, ब्रेन कैंसर आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा, तो वो कैसे होता है, जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, मतलब कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, कैंसर हो जाता है। लेकिन अब हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा न्यूरॉन होता है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, मतलब सेल डिवीजन नहीं होता, तो कैंसर कैसे होता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, तो आप लोग क्या बताएंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन ही एक ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूछ सकते हैं कि हमारे ब्रेन जब कोशिका विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में, तो ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, न्यूरॉन में तो वो सेल डिवीजन नहीं होता है कोशिका विभाजन, लेकिन इसमें एक और कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है न्यूरोगेलियल सेल, न्यूरोगेलियल कोशिका। ये क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है और इसी की वजह से क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन कैसे बना होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं न्यूरॉन का काम क्या होता है। न्यूरॉन का काम होता है जो सूचनाएं होती है उसका आदान प्रदान करना। ठीक, सूचना का आदान प्रदान करने का काम किसका होता है, न्यूरॉन का होता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं डेंड्राइट्स, जिसे कहते हैं ध्रुमिका, जिसे क्या कहते हैं, ध्रुमिका कहते हैं। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ध्रुमिका का काम क्या होता है, सूचना को साइटोन के पास लेकर आना। ठीक, सूचना को कहाँ लेकर आना, सेल के अंदर, मतलब कोशिका के अंदर साइटोन के पास। अब देखो सूचना क्या होती है, जैसे हमें किसी ने टच किया या फिर हम किसी भी चीज़, गर्म चीज़ को टच किए या फिर ठंडे चीज़ को टच किए, क्या हुआ, हमें तुरंत पता चल गया। ठीक, हमें क्या हुआ, तुरंत पता चल गया। तो वो क्या है, एक प्रकार की सूचना है, पता चला कैसे, अब वो देखिए हम सूचना आती कैसे है, किस रूप में आती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब जो ये डेंड्राइट्स है जिसे हम ध्रुमिका कहते हैं, तो यहीं से मान लो हमें किसी ने टच किया या फिर किसी ने पिंच बो दी, तो क्या हुआ, वो दर्द होता है, हमें पता कैसे चलता है, तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं यही क्या करते हैं, सूचना को लेकर आते हैं। ठीक, लेकर आएंगे कहाँ तक, साइटोन के पास, साइटोन के पास। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। केंद्रक का काम क्या होता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करना। जैसे हमारे शरीर को कौन नियंत्रित कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, तो हमारे शरीर का मुखिया कौन हो गया, ब्रेन हो गया। जैसे घर में कोई एक मुखिया होता है, वो क्या करता है, पूरे घर को नियंत्रित करता है। वैसे इस सेल में भी क्या है, मुखिया है, एक न्यूक्लियस है, क्या करेगा, इस सेल को कंट्रोल करेगा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, सूचना आई कहाँ, साइटोन के पास। अब जो सूचना आई है, जो सूचना आती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो किस रूप में आती है, केमिकल फॉर्म में आती है, रासायनिक रूप में आती है। ठीक, जो सूचना आती है किस रूप में आती है, रासायनिक रूप में। कौन लेकर आता है, डेंड्राइट्स लेकर आता है। कहाँ आया, साइटोन के पास। अब ये साइटोन क्या करेगा, उस जो सूचना आई है केमिकल फॉर्म में, उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, मतलब विद्युत आवेग के रूप में कन्वर्ट कर देता है किसको, सूचना को। ठीक, जो क्या हुआ, डेंड्राइट्स के माध्यम से केमिकल फॉर्म में आई थी। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्सॉन जो होगा, एक्सॉन का काम होता है जो साइटोन के पास से जो सूचना बन गई है, जो कन्वर्ट हो गई है विद्युत आवेग के रूप में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, उसको लेकर जाना। ठीक, एक्सॉन का काम क्या होता है, सूचना को लेकर जाना। ठीक, अब थोड़ा हम आगे चलेंगे तो क्या होता है, सॉन सेल लगी होती है इसमें, सॉन सेल। ये क्या करती है, PNS, मतलब हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, तो यही क्या है, जो सॉन सेल होती है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक, मेंटेन करती है, ये सॉन सेल का काम होगा। अब देखो जो सूचना एग्जाम के माध्यम से आई, तो वही माइलिन शीथ जो होता है, वो जो सूचना आ रही है उसकी स्पीड को तेज कर देगा, क्विक कर देगा, ताकि जो सूचना वो जल्दी से पहुंच जाए।
कहाँ तक, हमारे ब्रेन के पास, ठीक, जल्दी, ताकि कोई अगर पिंच होता है तो हमें पता चल जाता है, तो हम हाथ हटा लेते हैं, वो बहुत ही जल्दी होता है इसके माध्यम से, माइलिन शीथ के माध्यम से, ठीक, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, सूचना थोड़ी आगे चली। अब यहाँ नोड्स ऑफ रेनवियर लगा है, ठीक, ये क्या करता है, ये मतलब ऑर्डर देता है जो आयंस होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयन हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, ये सबको ऑर्डर देता है कि न्यूरॉन के अंदर और बाहर जाने का, ठीक, और उसको चार्ज भी करता है, जो सूचना आ रही है उसको माइलिन शीथ क्या करेगा, तेज करेगा, स्पीड में लाएगा, और जो नोड्स ऑफ रेनवियर होता है वो ऑर्डर देता है कि सोडियम, पोटेशियम और जो आयन्स होते हैं वो अंदर और बाहर जा सकें, ठीक। अब देखो यहाँ पर बीच बीच में खाली जगह बची है, बीच बीच में क्या हुआ, खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आयन्स उपस्थित होते हैं। जैसे हम लोग जान लेंगे यहाँ पर सोडियम आयन होता है, ठीक, सोडियम आयन क्या करेगा, जो सूचना आती है उसको क्या करेगा, स्पीड में ले आएंगे, जल्दी जल्दी कूद कूद कर लेकर जाएगा, और वो स्पीड कौन देगा उसको, माइलिन शीथ, क्योंकि हमने बताया कि उसको स्पीड देने के लिए, कोई सूचना को पहुँचाने के लिए किसका काम कौन करता है, माइलिन शीथ। तो यहाँ से क्या होगी, सूचना ऐसे जाएगी, ठीक, कोई भी चीज़ होगा अगर कूद कूद के जाती है वो जल्दी पहुंच जाती है, कोई अगर आराम से चलती है तो स्लो पहुंचती है। तो ये सोडियम का काम क्या होता है, जो सूचना आई है उसको जल्दी जल्दी लेकर जाना, ठीक। यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर देखो एक्सॉन टर्मिनल लगा है। एक्सॉन टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम सिरा, एक्सॉन का अंतिम स्टेप। ये क्या करता है, परमिशन देता है जो सूचना होती है उसको नेक्स्ट न्यूरॉन में, मतलब दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए, ठीक। देखो यहीं से क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन हमारा लगा होगा, इसी के नीचे से क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन लगा होगा, और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, मतलब जगह होती है थोड़ी सी, तो उस जगह का नाम क्या होता है, सिनेप्स। उस जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्स। ये अक्सर पूछा जाता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच की खाली जगह को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।